मुसलमान बना कृष्ण भक्त तो मिली सजा, फिर हुआ चमत्कार। कृष्ण भक्त हरिदास थे तो मुसलमान, मगर हरि के परम भक्त थे। हिंदू देवता के प्रति उनकी भक्ति देखकर गोराई काजी को ईर्ष्या हुई और उन्होंने हरिदास के खिलाफ मुलकपति के कान भरे। अब आप सोच रहे होंगे गोराई काजी मुलकपति ये कौन है, तो आप समझ लीजिए कि मुलकपति उस जगह के राजा और गोराई काजी उनके सेनापति। तो गोराई काजी ने मुलकपति के कान भरे और कहा, इस काफिर को ऐसी सजा दीजिए कि ऐसी नापाक हरकतें करने की वह कभी जुर्रत न करे। मुलकपति ने उसकी बात मानते हुए सेवकों को आदेश दिया, जाओ और हरिदास को पकड़ लाओ और बेत मारो। हरिदास को पकड़कर मुलकपति के पास लाया गया और सेवकों ने उन्हें बेत से मारना चालू किया, किंतु तब भी वह हरि का नाम जप रहे थे। यह देखकर मुलकपति बोला, हरि नाम बंद करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हरिदास ने कहा, भैया यदि तुम खुद भी मारना चाहते हो तो आप भी मार सकते हो, लेकिन अच्छा होता यदि आप भी मेरे साथ में हरि का नाम लेते, आपको भी सद्बुद्धि आ जाती, आप भी ईश्वर को प्राप्त हो जाते। इससे मुलकपति का गुस्सा भड़क गया और उसने फिर से मारने का आदेश दिया। हरिदास पर बेतों की मार का कोई असर नहीं हुआ। वह जोर जोर से हरि का नाम लेने लगे और उसी में लीन हो गए। आखिर में वह बेहोश हो गए। उन्हें मरा हुआ जानकर मुलकपति ने मारना बंद करने का आदेश दिया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया, किंतु हरिदास जीवित थे। लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और उनके घर पे पहुंचा दिया। बात मुलकपति तक पहुंची तो हरिदास तो जीवित है साहब। तब उसे पश्चाताप हुआ और उसने हरिदास के चरण पकड़ लिए। तब हरिदास बोले, अपराध आपका नहीं है, यह तो होना ही था। मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, अन्य लोग तो निमित्त मात्र होते हैं। वास्तव में भगवान तो यह जानना चाहते थे कि मैं कहीं ढोंगी तो नहीं हूँ। क्या मुझे भगवान के नाम जप में सचमुच रुचि है? यह सुनते ही वहाँ के लोगों के मुंह से निकल पड़ा कि धन्य हो आप हरिदास। मुलकपति और गोराई काजी पर भी इसका असर पड़ा और वे भी उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, असल में हर रिश्ते की परीक्षा होती है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके प्रेम की परीक्षा होती है। वह असहनीय दर्द को सहती है। हर रिश्ते की परीक्षा होती है। ईश्वर के साथ यदि आपने संबंध को जाना है तो उस संबंध की भी परीक्षा होगी, किंतु विश्वास कीजिए, यदि आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो ईश्वर सदैव आपका साथ देते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय श्री महाकाल।